तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं कुमार विशेष और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि वहां पे जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वहां पे एक वैसा क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कैसा कुछ है सब कुछ। तो उस सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईरान में जैसे एक तरह से होती हैं दो पावर्स होती हैं। मतलब जैसे इंडिया में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ईरान में सब कुछ होता है, लेकिन मेनली जो हेड होते हैं, जैसे हर एक कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, इंडिया के अंदर ही केवल प्राइम मिनिस्टर होता है। और ज़्यादातर देशों के अंदर, मैक्सिमम देशों के अंदर होता है प्रेसिडेंट, जिसके पास सारी पावर्स होती है। और उसी तरह से ईरान में एक होता है प्रेसिडेंट और एक होता है सुप्रीम लीडर। और जितनी भी ज़्यादातर पावर्स होती है ना, यानी कि जुडिशरी वगैरह, लेजिस्लेचर वगैरह सब कुछ रिलेटेड, वो सारी पावर्स इसके सुप्रीम लीडर के पास होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो होता है उसका टेन्योर इंडिया के तरह, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स का, लेकिन वहाँ पे ईरान में प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है केवल 4 इयर्स का। और प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करते हैं वो कौन होता है, तो वो लोग होते हैं इलेक्टोरेट्स कहा जाता है, यानी कि जो कॉमन पीपल होते हैं वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जो कि 18 प्लस की जनता होती है उस कंट्री की। अब बात करेंगे हम लोग सुप्रीम लीडर के बारे में। तो सुप्रीम लीडर का जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा डीप है। तो उसके लिए हमें 3-4 टर्म्स को जानना होगा। जैसे टर्म्स कौन कौन से हैं, एक है गार्जियन काउंसिल, और एक है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, और एक है सुप्रीम लीडर। 3 टर्म्स है: सुप्रीम लीडर, गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। अब देखिए, गार्जियन काउंसिल जो होती है उसमें क्या होता है, 12 मेंबर्स होते हैं गार्जियन काउंसिल में, जिसमें 6 जो होते हैं वो धार्मिक एक्सपर्ट्स होते हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स होते हैं। मतलब कि उनको सब कुछ ज्ञान है। जैसे वहाँ पे जो इस्लाम धर्म फॉलो होता है, तो वही उनको इस्लाम धर्म के बारे में और बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो वैसे 6 एक्सपर्ट्स होते हैं, और बचे जो 6 मेंबर्स, वो 6 मेंबर्स जजेस होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल जुडिशरी से रिलेटेड जो जजेस होते हैं वो वाले जजेस। तो ये गार्जियन काउंसिल का काम क्या होता है कि जो भी खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, ठीक है, सुप्रीम लीडर का चाहे इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जो भी इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको वो एग्जामिन करेगी कि कहीं ये इंसान शराब वराब तो नहीं पीता, कहीं इस पे कोई केस तो नहीं हो रखा पहले, क्या ये एक अच्छा इंसान है या नहीं है, ये एक अच्छा नागरिक है या नहीं है। तो ये इतनी सारी पीछे की बैकग्राउंड की रिसर्च करने के बाद, अब इंडिया में तो होता है कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, कोई गुंडा, कोई कुछ, कोई बदमाश। लेकिन गार्जियन काउंसिल जो ईरान की है, वो एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जो कि इंडिया को और दुनिया की हर एक कंट्री को फॉलो करनी चाहिए कि इलेक्शन में खड़े होने से पहले इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है उस चीज़ को ज़रूर भांपना चाहिए। ठीक है, अब उस चीज़ को जब देख लिया जाता है कि इलेक्शन में खड़ा होने वाला अच्छा है या नहीं है, कैसा है, तो अब ये जितने भी सुप्रीम लीडर के इलेक्शन में ये लोग खड़े होते हैं, तो इनको सुप्रीम लीडर को जो है ना वो चूज़ करता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में होते हैं टोटल 88 मेंबर्स, जो कि एक सुप्रीम लीडर को चूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारे 18 इलेक्टोरेट्स थे, 18 इलेक्टोरेट्स, ये सॉरी आई मीन 18 प्लस के जो इलेक्टोरेट्स थे, मतलब 18 ईयर्स प्लस के जो इलेक्टोरेट्स थे, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितने की सुप्रीम लीडर की। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं अब सुप्रीम लीडर की पावर्स के बारे में। तो सुप्रीम लीडर ना, जितने भी फॉरेन से जितने भी हमारी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी होती है ईरान की, जो रिलेटेड होती हैं फॉरेन पॉलिसीज़ या फिर फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सब सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में होता है। और सुप्रीम लीडर जुडिशरी के जो लोग होते हैं, जजेस होते हैं, उनको भी सुप्रीम लीडर ही इलेक्ट करता है। और इसके बाद सुप्रीम लीडर अपॉइंट किनको करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हो सकता है, कह सकते हैं इलेक्शन का, यानी कि गार्जियन ऑफ काउंसिल के
6 मेंबर्स को सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करता है। जहाँ तक बात रही प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर के बाद सबॉर्डिनेट है, मतलब सुप्रीम लीडर के बाद वो सेकंड है, जो कि छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे इसने तो इलेक्ट कर दिया जुडिशरी के सभी लोगों को सुप्रीम लीडर ने कि जुडिशरी में ये लोग काम करेंगे, लेकिन जुडिशरी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है और इन सब की जांच करना, ये सब होता है प्रेसिडेंट के अंडर में। और सुप्रीम लीडर की एक और बहुत बड़ी पावर होती है कि वो जो है वो कमांडर इन चीफ होता है सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस का ईरान में, यानी कि वहाँ की नेवी, वहाँ की आर्मी, वहाँ की एयरफोर्स, सब कुछ सुप्रीम लीडर के अंडर में होती है। तो इतनी सारी जो है वो पावर्स होती है सुप्रीम लीडर के पास। और इसके बाद जो है सबसे हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है प्रेसिडेंट की, जो चूज़ होता है उन इलेक्टोरेट्स के द्वारा। तो ये था ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और इसी तरह से ईरान अपनी पॉलिटी को चलाता है। और एक और बात मैं बता दूं कि ईरान जो है ना, वो जब सबसे पहले जो खामेनेई हमारे थे, रुहुल्लाह खामेनेई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरान को 31 छोटे 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 स्टेट्स में बांट दिया था। ठीक है, मतलब छोटे 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 टुकड़ों में 31 टुकड़ों में बांट दिया था उस समय पे। और क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि अगर जो सुप्रीम पावर है ईरान की, अगर उस पर अटैक हो जाता है, अगर वो सुप्रीम पावर ख़त्म हो जाती है ईरान की, तो आप लोग क्या करेंगे, यानी कि जितने भी 31 ये सबऑर्डिनेट स्टेट्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, सारे मिल करके उस पर अटैक करेंगे। सबके पास अपनी मिलिट्री है, सबके पास अपनी पावर है, और खुली छूट तो इनको मिल ही चुकी है। इसलिए इस समय पे जब अभी बीच में हल्का सा ब्रेक हुआ था मुज्तबा खामेनेई के आने के पहले और अयतुल्ला खामेनेई के मरने के बाद, जो ये ब्रेक था, इस समय में वो 31 के 31 सबऑर्डिनेट स्टेट्स जो थे वो यूएस और इजराइल पे अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।